मिर्जापुर का तो नाम आपने बहुत सुना होगा। मैं मिर्जापुर पहुंच गया हूं। मिर्जापुर के नाम पे आपने एक पूरी सीरीज देखी होगी, लड़ाई झगड़े देखे होंगे, गैंग वॉर देखी होगी, लेकिन यहां मैं कोई गैंग वॉर करने नहीं आया हूं, यहां कोई लड़ाई झगड़ा करने भी नहीं आया हूं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार का हक मांगने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सामाजिक भेदभाव फैल रहा है, उस सामाजिक भेदभाव की राजनीति के खिलाफ सामाजिक न्याय मांगने आया हूं। और इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, 16 तारीख यानी कि कल से ये यात्रा शुरू होगी, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। और 22 तारीख तक ये यात्रा चलेगी, 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। कल शहीद उद्यान मिर्जापुर, जहां पे कि हमारे वीर सपूतों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले, इस भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तमाम शहीदों की प्रतिमाएं उस शहीद उद्यान मिर्जापुर में लगी हुई हैं। वहां पर अपने वीर सपूतों को माल्यार्पण करके ये यात्रा शुरू होगी। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा। और 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ये लगभग 7 दिन तक यात्रा चलेगी और इसका समापन सारनाथ में होगा, वाराणसी में होगा। हालात क्या हैं आपसे छिपे हुए नहीं है। रोजगार कितनी बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में आप सब लोग जानते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट कराए जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए की लाठियां खा रहे हैं प्रयागराज में नौजवान जब रोजगार मांगने जाते हैं। हम तस्वीरें देखते हैं कि लखनऊ की सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं जब रोजगार मांगने जाते हैं। या उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार का सवाल उठाने पे नौजवानों को लाठियां मिलती हैं। सालों साल हो गए उनकी भर्तियां नहीं हुई। टीचर की भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, भर्ती नहीं होती। भर्ती होती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। लेखपाल का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक, पीसीएसजे का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, हाई स्कूल का पेपर लीक, इंटर का पेपर लीक। ये पेपर लीक का प्रदेश बन गया है। एसएससी का पेपर लीक, तमाम पेपर लीक हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। घर पर मत बैठिए और एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए, तभी आपको रोजगार देंगे। वरना इन नेताओं को क्या फर्क पड़ता है। उनको मालूम है कि चुनाव का वक्त आएगा तो जाति धर्म के नाम पे आपको भड़का के आपका वोट ले लिया जाएगा, इसलिए वो रोजगार देने की बात नहीं करते। लेकिन अगर रोजगार चाहिए तो आपको कहना होगा, साडा हक एथे रख। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, वो यहां रखो, यहां हमको दो। ये बोलना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप महसूस करते हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है उन लोगों के लिए जो आज बुनकर लाखों की संख्या में बेरोजगार हो गए हैं सरकार की नीतियों के कारण, उन लोगों के लिए जो रेडी पटरी पे दुकान लगाते हैं, उनकी दुकानों पे बुलडोजर चल जाता है, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, रोजगार सेवक हैं, तमाम वो लोग उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लेकिन दिन रात आपको हिंदू मुसलमान धर्म की गुत्थी पिला पिला के असली मुद्दों से आपका ध्यान भटका दिया जाता है। रुपए की कीमत गिर रही है, चिंता मत करो। चीन हिंदुस्तान के हिस्सों पे कब्जा कर रहा है, चिंता मत करो। ट्रंप रोज हमारे प्रधानमंत्री को धमका रहा है, भारत को अपमानित कर रहा है, कोई बात मत करो, कोई चिंता मत करो। दिन रात सिर्फ किसी नशे में डूबे रहो। और इस नफरत की राजनीति का आलम यह हो गया है कि आप अपने मुद्दों के ऊपर नहीं सोच रहे हैं। ये यात्रा एक बहुत बड़ा मौका है। यह आम आदमी पार्टी की यात्रा जो तीसरे चरण की यात्रा शुरू होने जा रही है। पहले चरण की यात्रा सरयू से संगम, दूसरे चरण की यात्रा रामपुर से अमरोहा और ये तीसरे चरण की यात्रा 16 जनवरी कल से लेकर 22 जनवरी तक शहीद उद्यान मिर्जापुर से सारनाथ वाराणसी तक चलेगी। आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो यात्रा में शामिल होइए।
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं, हम काम की राजनीति पर यकीन रखते हैं और उस काम की राजनीति को उत्तर प्रदेश में भी लाना है, घर घर तक पहुंचाना है।